Very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, as you know, we have started our next book, and the book name is Vistas, and we have started its first chapter, and the chapter name The Third Level by Jack Finney. तो बच्चे हमने इस लेक्चर को हमने स्टार्ट किया था, तो इसके जो फर्स्ट पेज है उससे हमने थोड़ा स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये जो थर्ड लेवल है ये क्या है। तो थर्ड लेवल मैंने आपको बताया था ये थर्ड फ्लोर की बात कही जा रही है। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो लेवल होते हैं, यहाँ पे जो फ्लोर्स होते हैं, तो उसके लिए ये कहा गया है, उसको नाम दिया गया है। थर्ड लेवल क्या है, ये फ्लोर के लिए कहा गया। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हमारे जो राइटर होते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर थर्ड लेवल भी है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं किसी को भी पूछूंगा, अगर मैं किसी भी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स यहाँ पे कहा गया कि मतलब जो उसके हेड हैं, अगर उनको भी पूछा जाएगा, उनके पास जो टाइम टेबल वाली बुक्स होती है उनके ऊपर हाथ रख के भी वो कहेंगे कि नहीं यहाँ पे ओनली 2 लेवल्स है। कहता है लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है मेरी लाइफ में कि क्योंकि मैं थर्ड लेवल तक पहुँचा हुआ हूँ, तो उसकी इस बात पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। तो देन कहते हैं कि उसके बाद फिर वो अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो साइकेट्रिस्ट भी उसको कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब तुम अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो, इस वजह से तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस होता है, अदरवाइज़ वहाँ पे 2 ही लेवल हैं। ये उसका फ्रेंड उसको कहता है साइकेट्रिस्ट, लेकिन ये फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में ठीक है, मैं अनहैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, जहाँ मतलब मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी को होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थर्ड लेवल नहीं है। थर्ड लेवल वहाँ पर है, एग्जिस्ट है वहाँ पर। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, अब हम आगे से करेंगे। कहता है कि वट दैट्स रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे claimed my stamp collecting, for examples, that's a temporary refuse from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuse from reality. Things were pretty nice and peaceful in these days from all I hear, and he started my collection. देखिए अब वो क्या कहता है, कहता है कि जो रीज़न बताया, जो मेरे फ्रेंड ने मेरा रीज़न बताया साइकेट्रिस्ट ने, कि आप अनहैप्पी हो अपनी लाइफ में, इसी रीज़न से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड लेवल है, मतलब आपको मतलब अपने में से ही आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। कहता मैं इस चीज़ से एग्री नहीं था, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सारे क्या थे, इस चीज़ से एग्री थे। कहता उनको एक पॉइंट भी मिल गया। वो कहते हैं कि पॉइंट मतलब मेरे उसको मिल गया कि मैं क्या करता हूँ, मेरी हैबिट क्या है, मेरी हैबिट है कि मैं जो स्टैम्प होती है उसको कलेक्ट करना, ये भी एक मतलब एक हैबिट होती है कि स्टैम्प्स जो होती है ना, जैसे टिकट जो लगती हैं उस पर हम लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, जब हमने कुछ पोस्ट वगैरह करना हो उस पर लगती है जो स्टैम्प। तो कईयों की हैबिट क्या होती है, उन स्टैम्प्स को क्या करना, कलेक्ट करना। तो कहते हैं मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको एक पॉइंट मिल गया, कहते हैं कि इसकी हैबिट देखो ये क्या है, ये स्टैम्प कलेक्ट करता है, इसलिए ये अपनी लाइफ में क्या है, अनहैप्पी है, इसलिए इसकी ये हैबिट है कि ये स्टैम्प को कलेक्ट करता है। लेकिन कहते हैं कि मैं इस चीज़ से रिफ्यूज़ करता हूँ। कहता मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे मुझे उन्हीं से ये हैबिट मिली हुई है, वो इस गेम को खेलते थे, स्टैम्प कलेक्टिंग का वो करते थे, उनकी हैबिट थी। तो मैं जो है मुझे भी अपने ग्रैंडफादर से ये हैबिट मिली हुई है, उन्हीं को देख के मैं भी खेलता हूँ। तो कहता है उनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, तो फिर वो क्यों खेलते थे। कहता है ये कुछ नहीं होता, ये अपने में जो पॉइंट है, सॉरी राइटर है, वो अपने में कह रहे हैं, अपने से मतलब ये बात करें, हमें बता रहे हैं। कहते हैं कि अगर ऐसी कोई हैबिट होती तो क्या मेरे जो ग्रैंडफादर, वो भी तो ये आदत थी उनकी, वो भी ये खेलते थे गेम, तो क्या उनको भी उनकी लाइफ में कोई दुख था? कहते उनकी लाइफ में तो कोई दुख नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो कहते हैं ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में अनहैप्पी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थर्ड लेवल भी है। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट है। नेक्स्ट कहता है It is nice collections too. Blocks are 4 of practice every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collect stamps too, you know. अब देखिए वो राइटर जो है उनको भी कहते हैं ठीक है ये चीज़ है। कहते हैं जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, कहते हैं उनकी भी तो ये हैबिट थी अपनी लाइफ में स्टैम्प कलेक्ट करना। क्या वो भी वो मतलब अपनी लाइफ में अनहैप्पी थे? अगर अनहैप्पी, लेकिन मतलब कुछ और ही सोचते थे जो उनकी ये वाली हैबिट थी। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है कईयों की हैबिट क्या होती है, उनकी तो रूजवेल्ट की हैबिट ये भी थी कि वो फर्स्ट डे कवर जो है उसको भी वो कलेक्ट किया करते थे। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है बच्चा?
फर्स्ट डे कवर होता है कि जैसे फर्स्ट डे कोई स्टैम्प नई इशू हुई है, ठीक है, वो उन्होंने क्या करनी होती है, उसको जो जिन जिनकी हैबिट होती है ना स्टैम्प कलेक्ट करना, उन्होंने उसको खरीद लेना होता है। उनको खरीद के एक एनवलप के ऊपर उन्होंने उसको लगाना होता है। उसको लगा के फिर उसके बीच में एक ब्लैंक पेज जो है ना वो डालना उस एनवलप के बीच में, फिर अपने ही एड्रेस पर उसको पोस्ट कर देना। तो उसको कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। मतलब इस चीज़ को ध्यान से आप समझना कि फर्स्ट डे कवर क्या है, क्योंकि आगे भी आपको आएगा ये, तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट डे कवर क्या है। कहते हैं फर्स्ट डे कवर मतलब एक एनवलप जो होता है वो लेके फर्स्ट डे जो स्टैम्प आई है इशू हुई है वो उसके ऊपर लगानी, और उस एनवलप के बीच में एक ब्लैंक पेज जो है वो लगा के वो डाल के अपने ही एड्रेस पर वो पोस्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है फर्स्ट डे कवर। तो कहते हैं एंड सो ऑन, कहते हैं उनकी जो हैबिट थी कि वो करना ब्लॉक्स जो हैं कईयों की 4-4 इकट्ठी स्टैम्प्स लगानी, कहते हैं ये सारी हैबिट्स होती हैं लोगों की। रूजवेल्ट जो है वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। कहते हैं एनीवे देयर्स व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब देखिए मैं आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, कहते हैं इसकी पोइट की राइटर की क्या है यहाँ पे इमेजिनेशन है। अपनी ये इमेजिनेशन अभी तक मतलब इमेजिनेशन ही हम पढ़ रहे हैं। इसकी जो इमेजिनेशन मतलब हो कि ये क्या करता है कि इसको ऐसा लगा है कि ग्रैंड रेलवे स्टेशन जो है सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पे क्या है 3 लेवल हैं, 3 फ्लोर हैं जहाँ से वो निकलती है। फर्स्ट गेट हो गया जहाँ से ट्रेन निकलती है, सेकंड गेट हो गया, थर्ड गेट हो गया। इसको ऐसे लगता है, कहते हैं लेकिन वो सारे जितने भी जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं, सिर्फ यहाँ पे कितने लेवल हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 ही लेवल हैं, थर्ड गेट यहाँ पे नहीं है। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे थर्ड गेट है, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर गया हुआ था। अब यही चीज़ को कहता अब वो कह रहा है कि मेरी ये जो हैबिट है ये सभी क्या कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अनहैप्पी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी लाइफ में मतलब ऐसा सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। कहता है मैं बताता हूँ आपके साथ कि मेरे साथ इस तरह से क्यों हुआ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे थर्ड लेवल भी है। तो कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पर मैं गया। कैसे गया? कहता है वन नाइट लास्ट समर, कहते हैं एक रात को लास्ट समर की बात है। आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैं ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करता रहा। कहता है उसके बाद आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, कहता है इसलिए मुझे जल्दी थी कि मैं अपने घर तक पहुँचूँ। कहता है इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, मैं रेलवे स्टेशन से ही जाऊँगा, मैं बस से नहीं जाऊँगा, बिकॉज बस जो है वो टाइम लगाएगी, तो जो ट्रेन है वो इतना टाइम नहीं लगाएगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेन से अपने घर तक जाऊँगा। कहते हैं नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ले, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and straw with hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. अब देखिए वो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि मैं नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैड हैपन, कहता है मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे वहाँ क्यों लगता है कि वहाँ पे थर्ड लेवल भी है। कहता है मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ, मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसका नाम क्या है, चार्ली है। अपने बारे में आप राइटर हमें बता रहा है। कहता है मैं तो एक बिल्कुल सिंपल इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मेरी एज कितनी है, 31 ईयर्स एज है। कहता है मैंने क्या पहना हुआ था, मैंने एक वो जो कोट पहनते हैं, कहता है मैंने वो पहना हुआ था, कोट सूट जो है जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, कहता है मैंने वो पहना हुआ था, प्लस मैंने हैट पहनी हुई थी जिसके ऊपर क्या था, एक बैंड लगा हुआ था स्ट्रॉ का, जैसे ये बैंड के ऊपर शो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉ का हैट के ऊपर शो कर रहा है जो, कहता है मैंने वो वियर किया हुआ था। कहता है आई हैव पास्ट अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, कहता है मैं बहुत सारे लोगों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह लगते थे, आम इंसान जो होते हैं, कहता है उनके पास से मैं गुजरा। कहता है एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, कहता है मैं किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, कहता है मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ लुइजा के पास। अब इसकी वाइफ का नाम क्या है, लुइजा। कहता है आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वेंडरविल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, कहता है मैंने अब अंदर जब मैंने एंट्री की तो मैंने कहाँ से की, वेंडरविल्ट एवेन्यू जो है वो वहाँ पे मैंने एंट्री की और मैं कहाँ पे पहुँच गया, फर्स्ट लेवल है।
कहता है मैं वहाँ पे पहुँच गया। कहता है वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। कहता है यहाँ पे जो ट्रेन्स थी वो कैसी थी, 20th सेंचुरी की तरह थी, मतलब जो आजकल की ट्रेन चलती हैं वैसी ही यहाँ पर ट्रेन थी। कहता है देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल वेयर द suburban train leave from ducked into a arched doorway heading from the subway and got lost। कहता है उसके बाद मैं सेकंड लेवल पर पहुंचा जहाँ पे जो ट्रेन थी, सबर्बन ट्रेन्स जो थी वो जा रही थी, वहाँ पे जो लेवल था उस लेवल से वो जा रही थी। कहता है उसका जो डोर था, जिस डोर से वो जा रही थी उसका डोर थोड़ा सा आर्क करके जैसे गोल होता ना, इस तरह का उसका डोर बना हुआ था, वो ट्रेन वहाँ से जा रही थी। कहता है दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन in and out of Grand Central hundred of times, but I am always bumping into new doorway and stairs and corridor। तो कहता है मैं 100 टाइम में, बहुत टाइम में यहाँ पे आया हूँ, इस रेलवे स्टेशन पे मैं बहुत बार आया हूँ। तो कहता है कि मुझे क्या होता है कि यहाँ से आना जाना मेरा मतलब लगा ही रहता है, और मुझे हर बार क्या लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, और ये जो डोरवे हैं ये सारा मुझे नॉलेज है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से बाहर आना है। कहता है इन सारी चीज़ों की मुझे नॉलेज है। कहता है once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। कहता है मैं अक्सर, ये सेकंड लेवल की बात कर रहा है, कहता है मैं अक्सर सेकंड लेवल तक जब पहुंचता हूँ तो इसके मुझे डोर अलग अलग लगते हैं, मतलब हर बार मुझे अलग अलग ही लगते हैं। मैं बहुत बार यहाँ पे आया हूँ, 100 टाइम्स मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन हर बार मुझे क्या लगता है जाने का रास्ता, मतलब इसके अंदर कोई और भी रास्ते हैं। कहता है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये जो टनल जा रही है, तो ये जो टनल है इसकी लॉबी जो है किसकी है, रूजवेल्ट होटल जो है, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उसके होटल की ये लॉबी की तरह लगता था। कहता है कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं 46 बिल्डिंग है जो स्ट्रीट की, मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। कहता है इस तरह से आगे मुझे ना थोड़ा डिफरेंट रास्ता लगता था जब भी मैं जाता था यहाँ पर ग्रैंड रेलवे स्टेशन जो था, सेंट्रल स्टेशन जो था, जहाँ तक मैं जाता था मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट लगता था, हर बार डिफरेंट लगता था। कहते सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट अ न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट। तो कहता है कि किसी टाइम तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो क्या है, एक ट्री की तरह है, और इसमें बहुत सारी रूट्स जो हैं, तो रूट्स हैं, और रूट्स मुझे कैसी लगती हैं, जैसे क्या होता है कि कोई आगे स्टेयर्स हैं, कॉरिडोर हैं। कहते हैं इस तरह से मुझे लगती थी, मतलब ये उसको स्टेशन अलग अलग तरह का लगता है। कई बार तो उसका ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ की जड़ें होती है, तो आगे इस साइड से रास्ता निकलता है, एक दूसरा इस साइड से निकलता है, तीसरा इस साइड से निकलता है। कहते हैं मुझे इस तरह से लगता था। तो वो कहता है कि देयर्स प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल्स दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी because for so many people through the years central through the years Grand Central has been exist. A way of escape, maybe that's how the tunnels I got into, what I never told my psychiatrist friend about that। कहता है probably सॉरी बच्चा, कहते हैं कि प्रॉबेबली यहाँ पे शायद कि क्या है, एक टनल है जो आगे मतलब बाहर निकलती होगी, इसमें से बाहर रास्ता होगा। तो कहता है मुझे शायद इसलिए लगता होगा कि ये डिफरेंट तरह का लगता है कि यहाँ पे ये रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है। कहता है ये शायद सेकंड लेवल जो है उससे बाहर निकलने का रास्ता होगा। कहता है लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताया। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो कल के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।